दिए गए कितने जमा हुए? कुल देखिए आज एसआईआर का डेटा हम लोग आज लेके बैठे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज जो है हम लोग फाइनल एसआईआर का जुलाई कल तक बीएलओ का घर घर विजिट करना, एनुमरेशन फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कलेक्शन के बाद डिजिटाइजेशन, जो फॉर्म्स वापस नहीं आए वो किस कारण से आए, वो एसडीडी के किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी का कैटेगराइजेशन, ये सब कार्य हुआ। और अभी मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन भी हम लोगों का ख़त्म हो गया है। टोटल कुल मतदान केंद्र बढ़े भी हैं। धनबाद में अग्नि प्रभावित होने की वजह से कई बूथ बंद भी हुए हैं, जैसे झरिया में 9 हुए हैं, सिंदरी में 1 हुए हैं, ऐसे करके अलग अलग क्षेत्र में कुछ बंद भी हुए हैं। लेकिन रैशनलाइजेशन अब काफ़ी बूथ बढ़े हैं। बढ़ने का मूल कारण है कि जहाँ भी 1200 से ज़्यादा वोटर था उसको हम लोग को तोड़ना था, ताकि वोटिंग में परेशानी नहीं हो, एक दिन में समय से ख़त्म हो जाए। तो वो रैशनलाइजेशन, बूथ रैशनलाइजेशन भी ख़त्म हो गया। अभी हम लोग का 5 अगस्त को जो है प्रथम प्रारूप मतदाता सूची ड्राफ्ट रोल जो है वो पब्लिश हो जाएगा। वो हम लोग सभी सरकारी ऑफिसेज़ के प्रीमाइसेस में डाल देंगे और उसके तुरंत बाद से हम लोगों का शुरू हो जाता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड। वो क्लेम्स हैं जिनको लगता है कि उनका ड्राफ्ट रोल में पब्लिकेशन में कोई इशू है या अदरवाइज़ किसी तरह का इशू है, एसडीडी में उनका नाम गलत चढ़ा है या जो भी चढ़ा है, वो क्लेम कर सकते हैं स्वयं। ऑब्जेक्शन वो कैटेगरी है जिसमें किन्हीं को लगता है कि किन्हीं और का गलत चढ़ा हुआ है, कोई और के लिए भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उसकी सुनवाई ईआरओ स्तर से होनी है। कुछ एईआरओज़ को भी एम्पावर्ड किया जा रहा है क्योंकि संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है एएसडीडीएफ की। क्लेम्स ऑन ऑब्जेक्शन का कुल पीरियड जो है वो 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक है और दावों का निपटारण जो है वो हम लोगों को 3 अक्टूबर तक कर देना है और फाइनल रोल जो पब्लिकेशन है वो 7 अक्टूबर को। विधानसभा वाइज सर क्या है? विधानसभा वाइज अगर हम लोग देखें तो कुल वोटर्स तो वैसे डिस्ट्रिक्ट में 21,15,997 थे और विधानसभा वाइज भी देखें तो अलग अलग विधानसभा का लगभग 3 से 4 लाख वोटर्स थे। सबसे ज़्यादा धनबाद में 4,76,000 वोटर थे। अब उन वोटर्स में जो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% था। जितना वोटर हम लोगों के लास्ट इलेक्शन में थे रोल में, उन सभी को हम लोगों ने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया। सभी बीएलओ घर घर जाकर 3-3 बार घर जाकर कोशिश की है फॉर्म देने का। अगर कोई उपलब्ध नहीं है तो उसके फैमिली मेम्बर को देने का, पड़ोसी को देने का, ये सब करके हम लोगों ने सारे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए और उनसे फॉर्म्स फिर वापस लिया। कलेक्शन हुआ, कलेक्शन के बाद उसका डिजिटाइजेशन हुआ। डिजिटाइजेशन की संख्या अगर देखेंगे तो हम लोग 16,52,203 फॉर्म्स डिजिटाइज हो चुके हैं और अनकलेक्टेबल फॉर्म्स मतलब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट तो हुए, फैमिलीज़ ने रिसीव भी किए, किसी को दिया था उन लोगों ने 3 दिनों में, पर वो वापस नहीं आए भर के। वो कुल 4,63,794 है। तो 4,63,000 आप कह सकते हैं फॉर्म्स जो है, वोटर नहीं कहेंगे हम, फॉर्म्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए तो वो वापस हमें नहीं मिले। उस 4,63,000 का अगर आप कैटेगराइजेशन करेंगे तो उसमें कुछ एब्सेंट हैं, कुछ शिफ्टेड हैं, कुछ डेथ है, कुछ डुप्लीकेट है और कुछ जो है अदर्स की कैटेगरी में, वो फॉरेन नेशनल हो सकते हैं या फिर कोई और कारण से उन्होंने जमा नहीं किया। तो हम लोग का जो 4,63,000 का ब्रेकअप है उसमें से एब्सेंट जो है 1,73,000, शिफ्टेड 1,84,000 और डुप्लीकेट 24,000, डेथ जो है 61,000 और अदर्स की कैटेगरी में 20,000 है। यही जो 4,63,000 है इस पर ही और अदरवाइज इससे अलग भी कोई है तो उसको हम लोग को डील करने के लिए ये महीना का समय मिलता है, जिसमें हम लोग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस में एक फॉर्म पर एक वोटर पर जो है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस की प्रक्रिया करेंगे। सर अब 5 कैटेगरी में जो पात्र नहीं माने गए उसका भी कुछ रीजन? नहीं, वो अदर्स की कैटेगरी में है एएसडीडीएफ के बाद भी, तो वो लोगों को भी किसी एक कैटेगरी में तो आना ही होगा और अगर जेन्युइन वोटर होंगे और वो क्लेम कर रहे होंगे तो उनका एनरोलमेंट होगा और अगर जेन्युइन वोटर नहीं होंगे तो किसी एक कैटेगरी में उनको रखा जाएगा। ऐसे बीएलओ जो बहुत अच्छा किए हैं अपने क्षेत्र में, ऐसे तरह का देखिए 100% डिजिटाइजेशन करने वाले कुछ बीएलओ हैं। टुंडी का सबसे पहले था जितना मुझे याद है, इनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे 15 अगस्त में। हम लोग कोशिश करें। देखिए सभी बीएलओ ने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह का, जिस स्केल का ये काम था, 1 महीने में कर पाने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सभी कर्मियों के लिए। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको बहुत धन्यवाद और बधाई भी देना चाहूँगा। सभी बीएलओज़ ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है और अच्छा ख़राब कुछ नहीं है। आप भी समझते हैं कहीं वोटर 900 है, कहीं 1200 हैं, कहीं 1500 हैं,
अब 1500 वाला अगर 90% कर लिया और 600 वाला 100% तो 90% ज़्यादा अच्छा कार्य किया है। तो इसीलिए वो कोई पैरामीटर नहीं है, सबने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। उसके लिए सभी बीएलओ और खासकर बीएलओ सुपरवाइजर्स, एईआरओ, वीआरओ सबने मेहनत किया और कल हम लोगों का 100% डिजिटाइजेशन भी हुआ। और मुझे आशा है कि अभी जो हम लोग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के पीरियड में सब लोग की सुनवाई करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एसडीडीएफ की संख्या है वो हम लोग की कम हो जाएगी। सर फायर क्षेत्र से जो सर गए हैं, फायर क्षेत्र से अगर आप एग्जैक्ट बात करेंगे तो अभी जो हम लोग डेटा देख रहे हैं एब्सेंट और शिफ्टेड दोनों का, तो एब्सेंट में सबसे ज़्यादा धनबाद में मिले हैं 90,341 और शिफ्टेड में सबसे ज़्यादा झरिया में मिले हैं 48,500, जो इस बात का द्योतक है कि फायर इफेक्टेड एरिया से लोग शिफ्ट हुए हैं। अब जो न्यू टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स बढ़ने की बात है वो हम लोग जब तक ये फाइनल रोल पब्लिकेशन नहीं होगा नहीं बता पाएंगे, बट मुझे जो लगता है कि ये शिफ्टेड वाले वोटर्स जो हैं वो शायद बलियापुर विधानसभा में जहाँ सिंदरी विधानसभा। टाउनशिप बना है, हाँ सिंदरी विधानसभा में जहाँ टाउनशिप बना है बलियापुर का, वो बेलगड़िया है, कर्माटांड है, उसमें लोग आए हैं। उन लोगों का फ्रेश एनरोलमेंट हुआ होगा या अभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में होगा या अदरवाइज होगा, तो वो हम लोग को दिखेगा। शिफ्टेड वाले जो 5 तारीख वाला एड्रेस वो चेंज होने की प्रक्रिया कर सकते हैं क्या? शिफ्टेड वाला हाँ, जैसे झरिया में इनका भी एसआईआर प्रक्रिया हुआ है और 5 तारीख को वो चाहते हैं कि सिंदरी विधानसभा में रह के। हाँ कर सकते हैं, वो तो वही तो क्लेम तो वही है उनका, वो क्लेम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद सुनवाई में जैसे जैसे आएगा हम लोग उसको एनरोल करना है नहीं करना है वो फिर पदाधिकारी का है डॉक्यूमेंटेशन। 15 अगस्त एक बात सामने आ रहा है कि बहुत सारे परिवार जो है वो फॉर्म तो ले लिए लेकिन वो उनके घर के मेंबर्स कहीं बाहर है, वो नहीं जमा कर पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वही क्लेम में आएंगे, अभी 1 महीने का समय है, उनको वापस आ जाना चाहिए, फॉर्म में साइन करके जमा कराना चाहिए। तो किसी को रिसीव अगर नहीं मिला हो, फॉर्म जमा किया हो या सबको मिल गया? नहीं, हम लोग 100% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। रिसीविंग जो दिया हाँ, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 100% हुआ है। अब जिसको नहीं मिला है वो या तो फ्रेश वोटर है 18 साल वाला या ऐसा वोटर है जो कभी वोटर था ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो जो लास्ट चुनाव हुआ है उसमें जो रोल था उस रोल के हिसाब से जो संख्या थी सबको हम लोगों ने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया। सर जो छूटे हुए हैं उनके लिए कुछ कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि थोड़ा एक अच्छा मौका आपके पास ऑलरेडी था जिसमें बीएलओ आपके घर आ रही थी, आपसे फॉर्म भरवा रही थी, फिर आप जमा कर रहे थे, उसका डिजिटाइजेशन की बहुत अच्छी प्रक्रिया थी। मैंने खुद भी किया है, मेरा भी वोटर आईडी दूसरे जगह का था, मैंने भी अपना वो कराया है एसआईआर की प्रक्रिया में फॉर्म लेकर बीएलओ घर आई और सबकी। तो ये एक अच्छा मौका था सभी के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मौके को अगर किसी कारण से रह गया है, आप कहीं बाहर हैं या फिर किसी कारण से फॉर्म नहीं जमा कर पाए हैं, तो आप अपने क्लेम्स में, आपका वोटर में नाम था लेकिन इस बार आपका नहीं है ड्राफ्ट रोल में, तो आप ज़रूर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो पीरियड है उसमें ज़रूर क्लेम करें, और किसी के माध्यम से ही क्लेम करा सकते हैं तो करिए, ताकि हम लोग उसको एक बार सुनवाई तो कर सकें और आपको एनरोल भी कर सकें। बैठक हुई थी सर, 15 अगस्त को लेकर आज विस्तृत चर्चा हुई, सभी ऑफिसर्स और सभी पुलिसकर्मी भी थे उसमें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 अगस्त की आज बैठक हुई, बहुत विस्तृत चर्चा हुई। हम लोग इस बार भी बहुत अच्छे से 15 अगस्त मनाएंगे। हम लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस अपने आप में सबसे बड़ा पर्व है मुझे लगता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे ज़िले में जितने भी महापुरुष की मूर्तियां हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के स्थल बने हुए, उन सब का साफ़ सफाई, सुसज्जीकरण, लाइट्स लगाना, ये सब काम हम लोगों ने दिया है। साथ ही साथ खास करके सभी पब्लिक प्रीमाइसेस, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे किसी का संस्था हो, स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल, थाना, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, सभी को हम लोगों ने इस बार साफ़ सफाई और यथासंभव रंग रोगन करने का निर्देश दिया है। और उसके लिए जो अलग अलग पदाधिकारी हैं, एसएसपी खुद सभी पुलिस संबंधी एस्टैब्लिशमेंट्स की निगरानी कर रहे हैं, एसी सभी रेवेन्यू संबंधित ऑफिसेस और प्रीमाइसेस की निगरानी कर रहे हैं, और डीडीसी सभी विकास संबंधी स्थलों की निगरानी कर रहे हैं, और नगर निगम से भी नगर निगम संबंधी सभी इम्पोर्टेंट प्लेसेस की निगरानी करेंगे। और 15 अगस्त से पहले एक असेसमेंट होगा कि सभी संस्था हमारे ठीक हुए हैं कि नहीं। और तीसरा मेन चीज़ था कि हम लोग का जो प्रमुख कार्यक्रम है उसमें सभी परेड के लिए सभी प्लाटून आए, उनका रिहर्सल होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम 14 तारीख की संध्या को हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उसमें जो विनर होगा उसको हम लोग मंच से सम्मानित कर सकें। इस बार ज़िले में जो अत्यंत ही उत्कृष्ट कार्य किसी ने किया है, जो जिन्होंने देश भर में नाम रोशन किया है, चाहे वो परीक्षाओं में हो, चाहे किसी अन्य मंच पे हो, तो उन सबको हम लोग सम्मानित करने के लिए इस बार कोशिश कर रहे हैं, उनको स्टेज से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ 3-4 जो प्रतियोगिताएं हम लोग शुरू किए हैं इस बार, बेस्ट आंगनवाड़ी, बेस्ट स्कूल, बेस्ट अस्पताल,
और बेस्ट पोषण वाटिका, उन सबको भी हम लोग स्टेज से सम्मानित करेंगे ताकि एक कॉम्पिटिटिव माहौल में सभी जो है सरकारी संस्थाएं सुधरे और लोगों को उसका उत्कृष्ट लाभ मिले। और 15 अगस्त को ही सेकेंड हाफ में हम लोग स्वयं भी सदर अस्पताल में और बाकी सभी ब्लॉक के CHC में जाकर जो भी पेशेंट एडमिट होंगे उनसे मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और कोशिश करेंगे कि अस्पताल में अच्छी व्यवस्था, क्योंकि एक स्वतंत्र देश में हम लोगों को अच्छी व्यवस्था मिलने का सभी को अधिकार है।